जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। आइए अपनी 10th क्लास की फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आइए हम लोग सीखें कि अपवर्तन क्या है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, पहले परिभाषा समझते हैं। देखिए, यहां समझें, ये है कोई माध्यम 1 और ये इधर माध्यम 2। अब माध्यम 1 माध्यम 2 से मतलब समझें। माध्यम 1 जैसे कि हमारी हवा हो सकती है, वायु हो सकती है। माध्यम 2 जैसे कि जल हो सकता है, या कांच हो सकता है, या ग्लास हीरा हो सकता है, वट कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऊपर माध्यम अलग है और नीचे का माध्यम अलग है। तो जब हमारी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यहां पर हम ये जो बोले, ये जो जहां पे ये टकराई है इससे बोलेंगे आपतन बिंदु। तो जब हमारी प्रकाश किरण, यहां पर हम एक अभिलंब बना लेते हैं, ये हमारे पास अभिलंब बना लिया हमने। तो हमारी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलन कर जाती है। ये आप देखें, ये जो प्रकाश किरण का पहले रास्ता था, जिस रास्ते ये जा रही थी वो ये था, इसे सीधे जाना चाहिए। हमने पढ़ा था कि हमारा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो अगर हमारा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इसे सीधे सीधे जाना चाहिए। परंतु यहाँ पे माध्यम बदलने की वजह से हमारी प्रकाश किरण का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बदल गया। मतलब प्रकाश किरण विचलन कर गई। यहां आप ये देख सकते हो कि ये जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक गई है। तो यही प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हमारी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलन कर जाती है। यहां देखें, परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलन करना। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस बात को हम एक दूसरे तरीके से भी कहते हैं, दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। अथवा प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाने पर अविलंब की ओर झुकना अथवा दूर हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये तो हुई हमारी परिभाषा। अब हम यहां कुछ और चीजें देखें। जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी। अब पहले यह समझें कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। जिस माध्यम के अणु एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे वो कहा जाता है विरल माध्यम, और जिस माध्यम के अणु एक दूसरे के काफी करीब करीब होंगे वो कहा जाता है सघन माध्यम। उदाहरण के रूप में आप ये समझें कि एक कक्षा में एक दिन 4 बच्चे उपस्थित थे और उसी कक्षा में अगले दिन 100 बच्चे उपस्थित थे। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले दिन जिस दिन 4 बच्चे थे वो सभी एक दूसरे से दूर दूर बैठे थे, तो वो एक तरह से विरल रूप है, और जब 100 बच्चे थे उसी कक्षा में तो एक तरह से वो काफी सघन रूप है। तो यही प्रकार से हम माध्यम के लिए भी कह सकते हैं कि जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यहां समझें इस बात को हम यहां लिखते हैं, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसका उल्टा भी, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी। यहां समझें। आइए अब इस चित्र की बात करते हैं। इस चित्र में देखें, जो हमने परिभाषा लिखी है उसी के अनुसार जब हमारी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये अपने मार्ग से, जो इसका ये मार्ग था उस मार्ग से विचलन कर गई, मतलब अविलंब की तरफ झुक गई। जो ये प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकाश किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। इसे बोलेंगे आपतित किरण। ये जो दूसरे माध्यम में जा रही है इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। माध्यम 1 और माध्यम के 2 के बीच में ये जो एक पतली सी सतह बनी हुई है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, इन दोनों को अलग अलग कर रही है, इसे बोलते हैं अंतरापृष्ठ। इसे बोलेंगे
अंतरा पृष्ठ, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अंतरा पृष्ठ, और हिंदी में इसका बड़ा अच्छा सा नाम है, इसे कहते हैं इंटरफेस। हिंदी में से अंतरा पृष्ठ कहेंगे तो इंग्लिश में इसका बड़ा अच्छा सा नाम है, बड़ा इजी है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। ये जो बिंदु है अंतरा पृष्ठ पर, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। इस अंतरा पृष्ठ के लंबवत हमने जो रेखा बनाई है इसे कहेंगे अविलंब। जैसा हमने परावर्तन में पढ़ा था ठीक उसी तरह से यहां भी हम देख सकते हैं कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। इस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण, और इसे हम लिखेंगे आई से। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में यहां जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी होगी। आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, अपवर्तित होकर जाने वाली दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब लंबवत रेखा बनेगी, वो अविलंब कहलाएगी। जो बीच वाली सतह होगी दो माध्यमों के बीच में, उसे अंतरा पृष्ठ कहेंगे। आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को अपवर्तन। तो ये हमारे पास परिभाषा है अपवर्तन की, और अपवर्तन को हम आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपवर्तन का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट अस टॉक अबाउट इट। देखिए, जब हमारी प्रकाश किरण, यहां लिख लेते हैं पहले अपवर्तन का कारण। अपवर्तन अगर हो रहा है तो कारण क्या है? जब हमारी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जब हमारी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो क्या होगा? तो प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं लैम्डा वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, और तरंग दैर्ध्य बदलने से अतः प्रकाश किरण की चाल बदल जाती है। प्रकाश किरण की चाल बदल जाती है, अतः अपवर्तन होता है, या आप ये कहें अतः अविलंब की ओर अथवा दूर हो जाती है। तो यहां समझ में आया हमारे पास रिफ्रैक्शन और अपवर्तन का कारण क्या है, कि जब हमारी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उस प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी।
तरंग दैर्ध्य बदलने से उसकी चाल बदल जाएगी, और जब चाल बदल जाएगी तो वो या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हो जाएगी, अतः हमारा अपवर्तित हो जाएगी। आज हम इतना ही करेंगे।